यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग अलजबरा यानी बीज गणित का पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का उपयोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हम लोग यूज बीज गणित में अलजबरा में कैसे करते हैं। लेकिन देखिए, हम आप लोग को इसी अलजबरा ही पार्ट में द्विघात समीकरण को भी हम एक चैप्टर है कंप्यूटेशन ब्रांच का में एक द्विघात समीकरण एक चैप्टर है, और इसी चैप्टर में आप लोग को द्विघात समीकरण भी हम जीरो से हाई लेवल तक समझा दे रहे हैं। मतलब हम पहले इसमें द्विघात समीकरण को जीरो से हाई लेवल तक पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अलजबरा, फिर हम लोग द्विघात समीकरण का अलजबरा में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बाद सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए, द्विघात समीकरण को समझने के लिए आपको पहले पोलिनोमियल इक्वेशन समझना होगा। पोलिनोमियल इक्वेशन n x टू द पावर n प्लस n माइनस 1 x n माइनस 1 a n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a टू एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहा जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री। x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर n है, इसलिए इस पोलिनोमियल इक्वेशन का n डिग्री होगा। सर जी आप डिग्री क्यों डिफाइन किए, डिग्री क्यों बताना चाहें? तो देखिए आपको एक बात हम बताते हैं कि डिग्री हमने क्यों डिफाइन किया। कहा जाता है कि इवरी पोलिनोमियल इक्वेशन हैज n डिग्री has n roots. Every polynomial equation has n degree, has n roots and no more. इसीलिए आप लोग को हमने डिग्री बताया। कहता है कि कोई भी बहुपद समीकरण जो n डिग्री का होगा उसका n रूट्स होगा, मतलब एंड नो मोर, उससे अधिक नहीं हो सकता। जैसे ये है एक समीकरण है, अगर इसमें हम x का मान निकालना चाहें तो इसमें x का मान n होगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री n है, और नहीं तो फिर n से कम होगा। अगर हम लोग बात करें x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यह कितना डिग्री का इक्वेशन है? तो यह 4 डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। x का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। इसलिए यह 4 डिग्री का यानी यह चतुर्थ घात का समीकरण है। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे आप किसी भी मेथड से, आप किसी भी तरीका से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें x का वैल्यू जो होगा 4 वो प्राप्त होगा। x का 4 ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 से अधिक नहीं हो सकता, 4 से कम हो जाएगा। कह रहा है कि है n डिग्री हैज n रूट्स, तो 4 डिग्री का है, तो इसमें x का मान किसी भी तरीका से आप सॉल्व करोगे, x का 4 रूट्स होंगे, 4 वो आपका वैल्यू देगा, और नहीं तो फिर 4 से कम होगा। 4 से कम कब होगा? जब इक्वल रूट्स के कंडीशन में, जब x का कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, तो जब इक्वल रूट्स का कंडीशन बनेगा, उस स्थिति में x का वैल्यू या रूट आपका जो है 4 से कम होगा। अब इक्वल रूट्स क्या होते हैं हम आप लोग को आगे बताएंगे। फिलहाल देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पोलिनोमियल इक्वेशन, चूंकि द्विघात समीकरण हम लोग को पढ़ना है, हम लोग बात कर रहे हैं पोलिनोमियल इक्वेशन का, तो द्विघात समीकरण जो है भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन ही होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक पोलिनोमियल इक्वेशन होता है। अगर हम लोग बात करें इस पोलिनोमियल इक्वेशन में, तो यहाँ पर a2 an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट डॉट a2 a1 a नॉट, ये जो कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट जो यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये सब का सब रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। और इसमें एक खासियत है कि अगर n आपको कभी भी n 0 नहीं होना चाहिए, n 0 होना नहीं चाहिए, तब जाके ही n डिग्री का आपका ही पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। सर जी आप चैप्टर हमको कह रहे हैं कि हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, और अभी तक आप लगातार पोलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात बता देते हैं, जो भी आपका
द्विघात समीकरण होता है। देखिए ये आपका है द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है। मतलब सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल होते हैं, लेकिन सभी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते हैं। इसलिए हम द्विघात समीकरण पर जाने से पहले हम आप लोगों को ढंग से पोलिनोमियल इक्वेशन बताना चाहे, और ये था पोलिनोमियल इक्वेशन। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए जब भी कोफिशिएंट यहाँ पर an, जब भी अगर यही पोलिनोमियल इक्वेशन में सिर्फ a2 आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जितना भी ये टर्म है अगर जीरो हो जाए, जितना भी टर्म है अगर जीरो हो जाए, सिर्फ a2 जीरो ना हो, यहाँ का कोफिशिएंट जीरो ना हो, तो आपका जितना सारा ये टर्म है देखिए क्या हो जाएगा। a2 जीरो कर लीजिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और देख सकते हैं a1 जीरो मत रखिए, अगर हो भी गा तो भी होगा, लेकिन हम अभी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। और a0 जीरो मत रखिए, ये तीनों में से कोई जीरो हम लोग नहीं रख रहे हैं। बाकी ये जितना कोफिशिएंट है अगर सबको जीरो बना दिया जाए तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा आपको a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू जीरो। और दोस्तों यही द्विघात समीकरण होता है। पोलिनोमियल इक्वेशन में a2, हालांकि आपको हम बता रहे हैं e जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन हम आप लोग को एक द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी a2, a1 और a0 को जीरो किए नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर a2 को लेट कर ले a, a1 को लेट कर लेंगे b, और a0 को लेट कर लेंगे हम लोग कितना c, तो ये जो आपका निचोड़ है ये देखिए क्या होने वाला है। देखिए इस निचोड़ पर हम लोग पहले बात करेंगे। देखिए क्या होगा ये निचोड़, जैसे आप यहां पर पुट करेंगे तो नजर आएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। और यह जो होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यह जो होता है द्विघात समीकरण का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यह द्विघात समीकरण भी पोलिनोमियल इक्वेशन है, और कितना डिग्री का, तो यह द्विघात समीकरण पोलिनोमियल इक्वेशन जो है डिग्री 2 का है। 2 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। वैसा द्विघात समीकरण जो 2 डिग्री का है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोगों ने अभी तक पोलिनोमियल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 तरह के होते हैं। देखिए सबसे खास बात, यह रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, और इसमें सबसे खास बात जहां कभी भी a का मान जीरो होना नहीं चाहिए। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। और आपको तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर b और c जीरो हो सकता है कि नहीं। हाँ, b और c जीरो होगा, हम उसकी बात अब करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण 2 तरह के होते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म होता है। और आप लोग समझ गए हो कि अगर ये 2 डिग्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका x का 2 मान होगा, और इस सब के बारे में हम बात करेंगे कि इसका x का मान कौन कौन 2 होगा, हम आगे इसी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 कौन कौन होते हैं। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, ये क्या कहता है भाई। और एक होता है आप लोग का मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। अब आइए देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जब भी एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें b आपका जीरो हो जाए, b क्या हो जाए, b का वैल्यू जीरो हो जाए, तो जैसे b आप जीरो पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू जीरो। और ये देखिए है तो द्विघात समीकरण, क्योंकि अभी भी यह इसका 2 डिग्री दिख रहा है। जब तक इक्वेशन में हम लोग को 2 डिग्री दिखेगा, हाईएस्ट डिग्री हम लोग को 2 दिखेगा, तब तक वो क्या कहलाएगा, वह आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कितना का है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान क्या है, 0 है। आइए हम लोग मिश्रित समीकरण समझते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो a तो कभी 0 होना नहीं चाहिए,
क्योंकि ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। मिश्रित अगर बी भी जीरो नहीं होना चाहिए और सी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं है, सी भी जीरो नहीं होगा। अब ये तो जीरो खैर होना ही नहीं है। अगर जहां ये जीरो हो जाएगा तो तब तो आपका ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। और मिश्रित द्विघात समीकरण कहता है कि बी को भी आप जीरो मत होने दीजिए और सी को भी जीरो मत होने दीजिए, तो ये पूरा फॉर्म नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो द्विघात समीकरण का इस रूप को हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं और द्विघात समीकरण के इस रूप को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो आखिरकार पहले उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व देखिए, जब शुद्ध द्विघात समीकरण रहेगा तो उसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक होता है आप लोग को वर्गमूल द्वारा, स्क्वायर रूट प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग दूसरा प्रोसेस से निकालते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण को। जब मिश्रित द्विघात समीकरण होगा तो इसका सॉल्व करने का तीन तरीका होता है। पहला तरीका आपको होता है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, मतलब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और तीसरा होता है आप लोग को द्विघात समीकरण द्वारा। कैसे? द्विघात समीकरण द्वारा बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब एक एक करके हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद देखिए बहुत तक आप लोग को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं और ये दोनों मेथड से बनाकर देखते हैं। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए कि b का मान 0, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि b आपका x वाला टर्म आपको अब्सेंट है, मतलब b नहीं है। तो इसको हम लोग ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसको वर्गमूल प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, इट इम्प्लाइज x बराबर 25/4 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, चूंकि वर्गमूल प्लस माइनस 2 में होता है इसलिए है x का 2 मान निकला, एगो प्लस 5/2 एगो माइनस 5/2। तो निकले क्यों नहीं? क्योंकि है तो ये द्विघात समीकरण, और जब द्विघात समीकरण होगा तो उसके दो मूल होते हैं, दोनों दे गया। दूसरा तरीका है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं। तो जो इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 को हम लोग लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो एक हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक होता है 2x माइनस 5। यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू माइनस 5/2 और यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 5/2। तो देखिए हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण को, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीका से सॉल्व करते हैं और दोनों मेथड आपको हम यहाँ पर मेंटेन कर दिए। अब हम लोग एक मिश्रित द्विघात समीकरण लेंगे और उस मिश्रित द्विघात समीकरण को इस तीनों प्रोसेस के द्वारा सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, रखेंगे रहस्य को। तो चलिए लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोई भी टर्म आपको 0 नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। गुणनखंड विधि हम लोग लगाते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। कीजिए, तो हम लोग तोड़ते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस 3x को दो टर्म में स्प्लिट करना रहता है। तोड़िए, 2x प्लस x और प्लस 2 इक्वल टू 0।
देखिए गुना करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी आ गया 2x स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 2x x क्या हो जाएगा 3x। आगे बढ़ाओगे तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से आने वाला x बराबर -2 और वो होगा x बराबर -1। तो देखिए ये था गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन। दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाय स्क्वायरिंग या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। यहाँ पर देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू दिया है आपको 0। जब आप इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर इसका क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं x का स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायरिंग में मतलब हम लोग a प्लस, कंप्लीट स्क्वायरिंग में क्या करते हैं, या तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई फॉर्म में लेंगे। तो ये टोटल a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनने का प्रयास कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का चीज़ है, a के जगह पर x, अब b के जगह पर हम क्या रखें कि 3x हो जाएगा। तो b के जगह पर आप 3/2 रख दीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x आ जाएगा। ये जो b का मान है इसको हम लोग एक बार उतना ही स्क्वायर करते हैं और एक बार उतना ही घटाते हैं। जो b का वैल्यू होता है उसका स्क्वायर हम लोग एक बार जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर एक बार घटाते हैं और प्लस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों अभी भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, सारा चीज ऊपर वाला आ जाएगा। अब आप इतना को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये फॉर्म ले लेगा आपको x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो जब ये ऐड होगा ये होगा तो 3 तरीके 9/4 और प्लस 2 होगा, बराबर क्या है 0। इसको उधर भेजेंगे तो x प्लस 3/2, ये जब इधर जाएगा, ये जब दोनों जुटेगा तो -1/4 आएगा, उधर जाएगा तो +1/4 होगा और +1/4 के क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। जब ये रूट टूटेगा तो निकलेगा प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। एक बार इतना बराबर +1/2 और एक बार इतना बराबर -1/2 लेंगे तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक बार x का मान आपको आएगा -2 और एक बार x का मान आएगा -1। तो इस तरीका से बनाने का तरीका आपको कहलाता है यह पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए तीसरा तरीका क्या है। पहले आपसे क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अब हम लोग तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण मेथड, बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आज प्राप्त करेंगे कि वो कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले दोनों तरफ आप a से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ a से गुना करने पर गुना कीजिए, इधर हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ढालने का प्रयास कीजिए तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर क्या लिखेंगे x और b के जगह पर हम क्या रखें कि ये bx हो जाएगा, तो b के जगह पर रखा है b/2। अभी भी आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने बात किया कि जो भी b का वैल्यू है वो एक बार जोड़ना है स्क्वायर और फिर एक बार घटाना है उसका स्क्वायर और प्लस ac इज इक्वल टू 0। जब आप इसको चाहेंगे तो इतना को आप लिख सकते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और ये सब जब उधर जाएगा कैलकुलेट होकर तो उधर ये आ जाएगा आप लोग को b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में आएगा 4। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बटे 4 और प्लस का ac उधर जाएगा तो -ac, एलसीएम लेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac/4।
थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस बी बाई टू, और जैसे रूट चढ़ेगा तो इधर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4 पर रूट चढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या आने वाला है। जब ये देखिए रूट है, रूट हटता है तो कैलकुलेशन प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो ये आने वाला है x प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से हम लोग देखेंगे तो x बराबर हमको क्या मिलने वाला है, या x प्लस या x इक्वल टू क्या मिलेगा, जो ये प्लस का b बाई टू है इधर आएगा तो माइनस का b बाई टू हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा 2। आगे बढ़ाओगे तो इट इम्प्लाइज x बराबर 2, तो आपका एलसीएम हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए को आप बटा में डाल दीजिए तो x इजकल टू यहाँ से प्राप्त होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन में क्या आएगा, a बटा में आएगा तो 2a। और दोस्तों यही द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्राप्त करने का मेथड है, और द्विघात समीकरण का 2 मूल आप निकाल चुके, और इस तरीका से किसी भी इक्वेशन का मूल निकालने का तरीका मेथड बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ से आपको 2 वैल्यू प्राप्त हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ से x का 2 मान हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रूट, चूंकि यहाँ पर जैसे रूट जाएगा तो इसका रूट हमेशा रहेगा दोस्तों। जब स्क्वायर के बाद यहाँ पर देखिए ये रूट गया है तो प्लस माइनस में टूटा है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, सॉरी, लेकिन ये रूट हमेशा आपको रहेगा। ये रूट कहाँ से भागने वाला है, ये रूट आपको हर जगह दिखेगा, ये रूट आप लोग को हर जगह दिखेगा। तो इस स्थिति में एक x का मान क्या आ गया 2a, और एक x का मान आएगा माइनस बी, माइनस वाला देखिए एक प्लस में लिखे, एक बार इसको माइनस में यूज किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac और का रूट अंडर और बटा 2। और यही द्विघात समीकरण मेथड से आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर आप पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो इस मेथड से 2 मूल निकलते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 मूल, जिसका एक का नाम यहाँ पर हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को हम लोग बीटा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी क्या है, एक एक करके हम लोग इतना मेथड से जो प्राप्त किया आप लोग को दिखाया गया है बाय प्रोसेस, लेकिन अब एक एक करके समझें कि यहाँ ए क्या है, बी क्या है उस सब के बारे में हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। तो हल्का सा देखिए द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्स चलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर कांस्टेंट पद c होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है। और एक होता है देखिए d बोलते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac को, और b स्क्वायर माइनस 4ac का नाम d है, और d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका हिंदी होता है विवेकतर या विवेचक होता है। ठीक है, तो जो भी इसका वैल्यू होगा उसी को हम लोग d से कैलकुलेट कर देते हैं। तो यही फार्मूला को अगर आप चाहेंगे तो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसके वैल्यू को क्या से डिनोट किया गया है, d से, तो हम लोग यहाँ पर d पुट कर देंगे तो इसका रूट अंडर d
अपॉन 2a। यहाँ पर भी देखिए x का वैल्यू 2 को दिख रहा है, एक प्लस का वैल्यू दिख रहा है, एक माइनस का वैल्यू दिख रहा है। अब देखिए हम लोग बहुत ही अच्छा चीज प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से आप लोग का दो वैल्यू निकल चुका है। क्या क्या वैल्यू निकला? हम लोगों ने अल्फा बराबर 1 प्राप्त किया। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और इस पर हम लोग इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह बात, नेचर ऑफ रूट्स, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि अल्फा का मान हमको प्राप्त हुआ -b प्लस √d बटा का चीज 2a। और यहाँ से हम लोग बीटा का मान प्राप्त करेंगे तो बीटा बराबर क्या, d का मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं b² - 4ac होता है। देखिए d का मान b² - 4ac। और बीटा हमको क्या मिला है? तो बीटा मिला है -b प्लस, चूंकि यहाँ पर प्लस का ले लिए हैं तो फिर माइनस का लेना होगा। और d के जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा b² - 4ac और बटा कितना हो जाएगा 2a। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इस पर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कि आखिरकार इसका क्या यूज है, क्या हाँ कैसे यूज हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हम लोग द्विघात समीकरण का बेसिक देखे हैं। जैसे दोस्तों अगर आप लोग से क्वेश्चन कहेगा कि 2x² प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6 = 6 दूनी के 12 है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं 6, आप 12 है ना, यहाँ पर आप 12 ले लीजिए और इसको आप 11x लिख दीजिए प्लस 0 = 1। कह रहा है कि इसको आप गुणनखंड कीजिए। तो आप जिस मेथड से बना सकते हैं, अगर इस मेथड से आप लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो हियर a = 2, b = 11, c = 12। अब a b c का मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x² गुणांक a, x गुणांक b और अचर पद c, आप आसानी से इसमें पुट करके x का मान निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा आप निकालना होगा तो b के जगह पर -11 प्लस b² - 4ac, 11 की स्क्वायर 121 माइनस 4ac, तो 4 फार्मूला का चीज़ है, a के जगह पर आपका 2 है और c के जगह पर आपका 12 है अपॉन 2a, a के जगह पर आपका 2 है। सॉल्व करेंगे तो -11 प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 × 96, यानी यहाँ का 25 निकलेगा और 25 बटे क्या हो जाएगा 4। जब 11 और 25 आप लोग ऐड, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर में आएगा 25 तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा 5। और जब आप इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनली आपको आने वाला है प्लस का 6 अपॉन 4 माइनस का 6, और आप कैंसिल करेंगे तो -3/2। इसी प्रकार से जब आप लोग इसमें रखेंगे इसका वैल्यू तो आपको बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और जब बीटा आप लोग प्राप्त करेंगे तो उस स्थिति में b का मान, तो चूंकि b आपका +11 है, फार्मूला में ऑलरेडी माइनस का इस्तेमाल किया है तो वो आपका -11 हो जाएगा। माइनस यूज करेंगे और हम लोग इसका कैलकुलेशन अभी देखे थे कि 25 आया था और बटा में 2a, और a का मान कितना है 2 है। इसको जब हम लोग -11 और इसका वर्गमूल +5 आएगा, लेकिन यहाँ से -5 अपॉन 4, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -16/4 और डिवाइड करेंगे आएगा तो -4। दोस्तों आज हम लोग द्विघात समीकरण 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का 2 तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण को 3 तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो तीनों तरीका पर हम प्रकाश डालें। कल आप लोग को इस द्विघात समीकरण का हम इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, इसका प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इस पर बात करेंगे और इसके बाद
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलजेब्रा में कैसे यूज होता है उसका चमत्कार आप लोग को दिखाएंगे। इसलिए कल का क्लास समझने के लिए आज का इस क्लास को आपको समझना बेहद आसान है, जरूरी है, आप लोग जरूर देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप लोग को ये अगर क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि रोज का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।